कल देखी होगी एक वीडियो में दे रहा है, एक फौजी है देश का जो रक्षा कर रहा है सेना का, और चैलेंज कर रहे हैं आपके विधायक जी बताइए, सेना का टोपी पहना हुआ है, वर्दी पहना हुआ है, पता है क्या कर रहा? हमारे माननीय विधायक जी को चैलेंज कर रहा। दूसरा काम कह रहा है कि देश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ, उसको पता नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री है कि वर्तमान मुख्यमंत्री है। वो पता है क्या बोल रहा है आपको? जितना बुद्धि होगा ना वो कह रहा है सेना को भी बदनाम, ये कहीं ना कहीं सेना बदनाम हो रही है। उनके पिताजी के उन्हीं के लोगों ने मारा, उनके मित्र लोग ही मारा, और बेटी गुमराह हो रही है, उनकी पत्नी गुमराह हो रही है। वो समझ रही है कि ब्राह्मण परिवार हमारा दुश्मन है। न ब्राह्मण परिवार उनका दुश्मन है और न वो परिवार ब्राह्मण परिवार का दुश्मन है, क्योंकि अगर रहता तो बहुत पहले घटना एकदम होने चाहिए। हर देश के लोग आप देखते हैं, हरियाणा में बुलडोजर की मांग हो गई, राजस्थान में बुलडोजर की मांग हुई, कर्नाटक में हर जगह बुलडोजर की मांग हो रही है। देखिए अपराधी बिहार में मांग करेंगे कि नहीं? बिल्कुल मांग करेंगे, हमारे यहाँ तो मांग है बुलडोजर का। हमने तो देखिए, हमने सीवान के एसपी को 10 बारी बात की भाई उस पर एफआईआर होगा, हमारे विधायक जी एफआईआर करेंगे, जरूर नहीं करेंगे तो हम ब्राह्मण बनाम यादव कर रहा है ना, असली अपराधी वही है। आप इस बात को समझिए कि अपराधियों से उनकी साठगांठ कहीं ना कहीं है कि जो ब्राह्मण बनाम यादव कर रहे हैं। इसमें कहीं जातीय रंग देने की मतलब ही नहीं है। अपराधी अपराधी होता है किसी जात की हो। एफआईआर में नाम देखिए, हर जात के लोग एफआईआर में है, एफआईआर में ब्राह्मण के भी नाम है, तो ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण क्यों नहीं आप कर रहे हैं? तो इसके लिए आप असली गुनाहगार वही लोग हैं कि अपराधियों से कहीं मिले हुए हैं जो ब्राह्मण और यादव करके लड़ाना चाहते हैं। इसमें कहीं जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है। मैंने जब प्रेम यादव की बेटियों का इंटरव्यू किया, पहले दिन ही मैं वहाँ घटनास्थल पे थी, वो ये आरोप लगा रही हैं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं वो देवेश दुबे को अपने परिवार घर में संरक्षण देते, लेकिन हमारे परिवार से वो मिलने भी नहीं आते। योगी जी अनमोल से वहाँ मिलने जाते मेडिकल कॉलेज, लेकिन पिता तो हमारे भी मरे हुए, हमसे भी मिलने आना चाहिए था। तो वो ये बात कह रही है कि हमें सौतेला साबित कर दिया गया और इनको कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। तो देखिए, उनकी बेटियों को तो हम नहीं बोलेंगे, उनके पिताजी गए हुए, हमें इस बात का दुख है। आपको पता होनी चाहिए, रोड पर अगर आप चल रहे हैं ना, अगर साइकिल वाला ही गलत किया और ठोकर लग गया और उसकी मृत्यु हो गई तो लोग सहानुभूति उसके तरफ रहता है। अगर प्रेमचंद की परिवार में अगर 5 की हत्या अगर हो जाती तो सबसे पहले जोगी जी उनके घर जाते, वो जातीय रंग जोगी जी नहीं देखते। आप कैसे इसको जातीय रंग दे रहा हूं? उनकी बेटी को भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी के उन्हीं के लोगों ने मारा, उनके मित्र लोग ही मारा, और बेटी गुमराह हो रही है, उनकी पत्नी गुमराह हो रही है। वो समझ रही है कि ब्राह्मण परिवार हमारा दुश्मन है। न ब्राह्मण परिवार उनका दुश्मन है और न वो परिवार ब्राह्मण परिवार का दुश्मन है, क्योंकि अगर रहता तो बहुत पहले घटना हो जाती। इसमें बीच का जो कोई षड्यंत्र करता व्यक्ति है, जो उसने प्रेमचंद की हत्या की, उसने ही उस ब्राह्मण परिवार की हत्या कराई या की, इसको गंभीरता से जांच करने की बात है। आप कह रहे हैं कि प्रेम यादव के जो घर के परिवार के लोग हैं उन्हीं के लोग के दुश्मन है, लेकिन जब बुलडोजर चलने की बात आ रही है तो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पे अगर बुलडोजर चल जाएगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो क्या बुलडोजर चलना एक उपाय है? आप एक एंगल बता रही है, दूसरा एंगल नहीं बता रही है। अब दूसरा एंगल आप समझ लीजिए, उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं और उनके समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चल जाएगा तो हम खून से खून बहा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये खुली सरकार की चुनौती दे रहा लोग। अब तो बुलडोजर नहीं भी अगर हो तो हम राज्य सरकार से मांग करेंगे। ये तो जोगी जी को डायरेक्ट आपने चैलेंज दे दिया। अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अदना सा एक समाज के लोग, एक अपराधी किस्म के व्यक्ति सरकार को चैलेंज दे दिया और सरकार बुलडोजर नहीं चलाई। बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? अगर ब्राह्मण परिवार अपराधी है उस पर भी बुलडोजर चलेगा, और उस परिवार के लोग अपराधी है उन पर भी बुलडोजर चलेगा। समाज के उग्र कर देने से क्या सरकार इतने बड़े शासन को चला रही है, उसको उग्र हो जाना चाहिए, बुलडोजर चला देना? नहीं, देखिए समाज के उग्र कहां हो रही है? हम कह रहे हैं जो अपराधी हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार के हों, उनका भी घर ढहाना चाहिए, और चाहे उनके समाज के प्रेमचंद जी के हैं उनका भी घर ढहाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर 100 अपराधी हैं, 50 अपराधी हैं, 50 का घर ढहाना चाहिए, लेकिन 50 बुलडोजर एक ही बार ला करके 50 का घर नहीं ढा देंगे आप। पहले एक का किसी को ढाएंगे ना। आपको अगर पढ़ना है तो पहले पहला क्लास में नाम लिखाइएगा ना जी। तो पहले एक अपराधी जो चिन्हित हुआ है सरकार के नजर में, आप और हम न्यायालय नहीं है। न्यायालय तो न्यायालय होता है, सरकार सरकार होती है, और हम और सरकार को आप गाइडलाइन नहीं दे सकते हैं, उसको मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं। अब जोगी जी को तो हम नहीं समझाएंगे कि आप घर गिराइए या मत गिराइए। जोगी जी स्वयं सोचेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं सोचेगी कि कौन आदमी हमें ललकार रहा है, जो अपराधी किस्म का एक व्यक्ति होकर जो ललकार रहा हो। अखिलेश जी का भी तो बयान सामने आया, वो भी तो ये बात, वो भी तो आरोप लगा सर अपराध वही तो अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि उस समाज के लोग कह रहे हैं कि आप सोचिए, हम लोग कभी जातीय बात नहीं कर रहे हैं, और आपके समाज के उतने शीर्ष नेता जो हैं सो भी जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम अखिलेश जी तो हमें कहेंगे ना कि एफआईआर में जितने लोग हैं तो सब तो उसमें ब्राह्मण भी लोग हैं। जातीय रंग कहाँ दिया जा रहा है? जातीय रंग तो तब होगा कि जब उनके यहाँ परसों तरसों काम है, उनका 10 का है, कौन कराएगा? पंडित जी तो कराएंगे। अगर पंडित जी नहीं जाएंगे तो आप जाके रंग दीजिए, हमको कहिए कि पंडित जी लोग नहीं गए वहां पर। पंडित जी लोग तो इतना मतलब सहृदय होता है कि उनके यहाँ क्रियाक्रम होगा, पंडित जी ही लोग कराने जाएंगे। अब वो पंडित जी लोग घेर कर आप मार दीजिए और उसके बाद आप जातीय रंग दे दीजिए, ये कहाँ के न्याय है भाई? जातीय रंग का कोई, हम लोग जातीय रंग दे रहे हैं, कोई ब्राह्मण जातीय रंग दे रहा है। अगर जातीय रंग देना रहता तो आज
अब क्या हम कहें, ऐसा नहीं भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहते हैं आपको? क्या हम लोग चूड़ी थोड़ी पहने हुए यहाँ के ब्राह्मण समाज? या आप आबादी देख रहे हो ब्राह्मण समाज की? कमेंट में लोग कह रहे हैं कि 2% ब्राह्मण समाज कर क्या लगा, यादवों की संख्या तो ज्यादा है यहाँ पे यूपी में, पता है ना, चुनाव में असर देखने को मिल जाएगा। पता है ना, जंगल में शेर एक ही होता है। और ये पता है ना, अपराधी एक अपराधी समझिए, हत्या देखिए, बदला लेने के लिए 100 की जरूरत नहीं पड़ता है, एक ही की जरूरत पड़ती है। मुख्यमंत्री एक ही न है, प्रधानमंत्री एक ही न है कि 500 लोग हैं? सो पहले बताइए ना, उनकी आबादी ढेर है। बाबा का बुलडोजर को मतलब लगता है पूरे देश में प्रसिद्ध करके एकदम होनी चाहिए। हर देश के लोग, आप देखते हैं हरियाणा में बुलडोजर की मांग हो गई, राजस्थान में बुलडोजर की मांग हुई, कर्नाटक में, हर जगह बुलडोजर की मांग हो रही है। देखिए अपराधी आप बिहार में मांग करेंगे कि नहीं? बिल्कुल मांग करेंगे, हमारे यहाँ तो मांग है बुलडोजर का। हमने तो देखिए, हमने सीवान के एसपी को 10 बार बात कहा। सीवान के एसपी साहब ने हमको कहा कि सर हम लोग कानून से बंधे हुए, न्यायालय हमको जब आदेश देगा तो हम घर ढाएंगे। हमने उनसे कहा आपको पता है कि वो मर्डर किया है, अपराधी है, उसके घर पे इश्तिहार आप चिपका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कानून है कि जोगी जी तुरंत बुलडोजर भेजते हैं, तुरंत उसका गति हो जाता है? देखिए हमको ताजुब हो रही है ना प्रेमचंद जी के, उस समाज के परिवार के लोगों को, कि प्रेमचंद की हत्या हुई, उससे दुख उन लोगों को नहीं हो रहा है, उनका घर गिर जाएगा इससे उनको दुख हो रहा है। शर्म आती है ऐसी सोच के लेकर के। जो मासूम बच्चे उनको भी कहीं ना कहीं बरगलाने का काम बरगलाया जा रहा है। जो ईंट मिट्टी का बना हुआ घर है वो ढह जाएगा, तो आप कह रहे हैं खून से खून बहा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप ध्यान दीजिए, और प्रेमचंद जी की हत्या हो गई, उसको आप गौन कर दिए। आप इसको साजिश को समझिए तो कम से कम, कि जो इसमें षड्यंत्र करता है, प्रेमचंद जी की हत्या कराया, कर दिया, अब इसको जातीय रंग दे करके, उनका घर नहीं गिरना चाहिए। उनका घर में क्या रखा हुआ है? जिसको रहना था उसको तो तुम लोगों ने दुनिया से उठा लिया, षड्यंत्र करके प्रेमचंद जी को मरवा दिया, ब्राह्मण परिवार को तुम लोगों ने मरवा दिया, और घर गिर रहा है तो तुम लोग बाप बाप चिल्ला रहा है। तुम्हारे पिताजी मरे तो बाप बाप नहीं चिल्ला रहे हो, एक आदमी दुनिया से चला गया तो बाप बाप नहीं चिल्ला रहे हो। घर में क्या रखा हुआ है सो बताइए? इसका मतलब कि कोई ना कोई षड्यंत्र करके लड़ा रहा, वो समझ रहा है कि वहां पर जाकर के उनके बेटी, उनके पत्नी, उनके घर के लोग रोके, सरकार उस पर गोलीबारी कर दे और 4-10 हत्याएं हो जाए, उनको रोटी सेकना मिले कि उत्तर प्रदेश सरकार निरंकुश हो गई है। वो तो यही चाह रहे हैं ना, सत्ता से दूर है, सत्ता में आना चाह रहे हैं, चाहे हत्याएं जितनी हो जाए, जातीय रंग जितनी दे दे। तो ये उनकी सोच है। आप ध्यान दिए होंगे अभी, देखिए किसी की हत्या होना, किसी ब्रह्म हत्या नहीं करिए। हम लोग सर्वविदित और सर्व समाज को हम लोग मानते हैं, किसी की हत्या होना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण की मत कहिए, ये हम नहीं कह सकते कि हम प्रेम की हत्या की भर्तना कर रहे हैं, उनकी हत्या की भर्तना कर रहे हैं कि जो भी आदमी किया सो गलत किया। हम दोनों परिवार के साथ खड़े हैं, एक परिवार के साथ नहीं है। आप कल देखिए होगी, एक वीडियो में दे रहा है, एक फौजी है देश का जो रक्षा कर रहा है सेना का, और चैलेंज कर रहे हैं आपके विधायक जी। बताइए, सेना का टोपी पहना हुआ है, वर्दी पहना हुआ है, पता है क्या कह रहा? हमारे माननीय विधायक जी को चैलेंज कर रहा। दूसरा काम कह रहा है कि देश, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ, उसको पता नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री है कि वर्तमान मुख्यमंत्री है। वो पता है क्या बोल रहा है आपको? जितना बुद्धि होगा ना वो कह रहा है तो सेना को भी बदनाम, कहीं ना कहीं सेना बदनाम हो रही है कि नहीं? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वो कह रहा है, बताइए, कि आजाद भारत का गुलाम सैनिक हम हैं। आप बताइए, कोई सेना का जवान आज तक ऐसा बोला नहीं है। अब उस सेना के जवान को भी बरगलाया जा रहा है, उस पर तो FIR होना ही है। उसका देख के कहीं ना कहीं आगे भाई उस पर FIR होगा। हमारे विधायक जी FIR करेंगे जरूर, नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे। वो बर्खास्त होगा जरूर, बर्खास्त होगा, फिर जब बर्खास्त होगा फिर इसको जातीय रंग दिया जाएगा कि देखिए सेना के जवान से बर्खास्त करा दिया गया। रंग तो अभी भी दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि प्रेम यादव के जो पिताजी थे वो भी सेना में थे, तो उनका घर नहीं गिरना चाहिए। सर एकदम अभी स्पष्ट कह रहे हैं, सेना में रहें या आम पब्लिक रहें, अपराधी, अब अगर आप सेना में रहें अपराधी तो घर नहीं गिरेगा। गद्दाफी क्या था? गद्दाफी क्या था? उसको पब्लिक ने वहां क्या किया सो आप पता लगाइए। आप ठीक है, सेना की बात क्यों आप कर रही हैं? ठीक, आप सेना की बात क्यों कर रही हैं? सेना में अगर भी कोई है, अगर अपराधी है तो भाई उसका सजा होनी चाहिए। अपराधी की सजा होनी चाहिए, चाहे सेना में हो और चाहे सिंपल व्यक्ति हो। तो सिंपल भी, उसको भी फांसी होनी चाहिए, सेना में तो फांसी होनी चाहिए। अब सेना का मतलब थोड़ी उसका घर नहीं गिरना चाहिए। देखिए तमाम मुद्दों पे ये हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही निर्भीक तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखी कि इस मुद्दे को ब्राह्मण बनाम यादव नहीं देना चाहिए। आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत